दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी वबा कोविड-19 के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस नामी ये वबा इतनी तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है कि बेहतरीन सेहत की सहूलियात रखने वाले ममालिक भी इसे रोकने में मुकम्मल बेबस नजर आए हैं। पाकिस्तान भी अपने महदूद वसाइल और सेहत के कमज़ोर निज़ाम के साथ इस मुहलिक मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए कोशां है। इस सूरत हाल में वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ ही वजीर आजम ने एक फंड भी कायम किया है और मुल्क के साहिब इस्तात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो इस फंड में ताउन करें ताकि कोरोना वायरस से निमटने के लिए हकूमती वसाइल में इजाफा हो। पीर की रात कौम से खिताब करते हुए इमरान खान ने वजीर आजम इमदादी फंड बराए कोविड-19 कायम करने का ऐलान किया। लेकिन क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी बुहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए ये पहला फंड कायम किया गया है? इसी तरह के एक फंड का आगाज 23 साल कबल भी हुआ था। 23 फरवरी 1997 को उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुल्क में 1500 बिलियन रुपए के बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम का आगाज किया था। इस फंड के तहत हुकूमत ने अवाम से जो रकम इकट्ठी की वो 2.805 अरब रुपए थी। फाइनेंस डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक इस स्कीम से हासिल शुदा रकम से 1.105 अरब रुपए इस्तेमाल ही नहीं हुए। ये रकम 27 मार्च 1999 को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और नॉन फूड अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। जुलाई 2007 में उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने सदारती रिलीफ फंड बराए सैलाब मुतासरीन के क़याम का ऐलान किया था। इस फंड को उस साल सैलाब से मुतासरा लोगों के मसाइल के हल करने के लिए कायम किया गया था। 17 अगस्त 2007 को ही नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA का क़याम अमल में आया, जो एक खुद मुख्तार और आइनी तौर पर कायम होने वाला वफाकी इदारा है। इसके ज़िम्मे मुल्क में आने वाली आफात और इनके इंतज़ामात से मुतालिक तमाम मामलात को देखना है। 2007 की तरह 2010 में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए भी एक इमदादी फंड कायम किया गया था। इस सैलाब ने पाकिस्तान की कुल अराजी के तकरीबन 5वें हिस्से को मुतासिर किया था, जिससे करीब 2 करोड़ अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए थे और 2000 के करीब अमवात हुई थी। वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फंड बराए द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम। 10 जुलाई 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने मुल्क में बढ़ती हुई पानी की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए डैम फंड कायम करने का ऐलान किया ताकि मुल्क में पानी ज़ख़ीरा किया जा सके। साकिब निसार ने इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड कायम किया। बाद अज़ां वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस मकसद के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान किया। इसी मुनासबत से इस फंड का नाम तब्दील करके वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फंड बराए द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम रख दिया गया। 9 सितंबर 2018 को एक बापडा एहलकार ने इंकशाफ किया कि द्यामिर भाषा डैम की तामीर के लिए कम अज़ कम 12 अरब अमरीकी डॉलर दरकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड को अब तक 11.75 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मिली है। इस फंड में मुल्क भर से शिराकत 9.6 अरब रुपए से ज़ायद रही, जबकि बाकी 1.7 अरब रुपए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिए। ये फंड कहाँ इस्तेमाल हुआ, डैम कब बनेगा, ये ताहाल किसी को नहीं पता। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फ़ंड कायम किया है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम अवाम से भरपूर ताउन की अपील की गई है।